आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह गोन की, जय गुरुदेव। भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल M के बाय अजय चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय है कि किसी भी देवी देवता से पूजा किस प्रकार ली जाती है। जो भी हमारे भगत समाज के लोग होते हैं, कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है। कई बार गुरु द्वारा ये ज्ञान और शिक्षाएं नहीं दी जाती है कि भाई उनके शिष्यों को कि भाई आपने शक्तियों से, देवी देवताओं से किस प्रकार पूछा लेनी है या पूजा लेनी है। ठीक है। मान लिया कोई भी आपके पास दुखिया आता है और आप अगर उसकी पूजा नहीं निकाल पाते हैं तो दुखिया का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपका नाम, आपके इष्ट देवी देवता का नाम और आपके गुरु का नाम पे गलत प्रभाव डलता है, गलत प्रभाव माना जाता है। तो आज ये सब बातें, यही सब जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो भाइयों देखो, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली इसमें इस प्रकार है कि जब भी आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, कहने का मतलब अगर आप अपने घर तक सीमित हैं और बाहर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, मतलब दुखियाओं का या बाहर किसी के घर में अपना हाथ पल्ला नहीं करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई दुखिया आए तो आप उसे मना कर दें। ठीक है। तो आप अपने घर तक के लिए एक, जैसे कुछ लोगों की सोच होती है कि भाई मैं सिर्फ अपने घर तक सीमित रहूंगा और मुझे बाहर का कुछ भी, किसी की पूजा वगैरह नहीं देखनी, किसी पर हाथ पल्ला नहीं करना है, या किसी के पास, किसी का, वैसे इस लाइन में, भक्तावल लाइन में नहीं जाना है, भक्तावल में नहीं घुसना है और सिर्फ घर तक मुझे सीमित रहना है, अपनी सेवा पानी करनी है अपने इष्ट देवी देवताओं की। तो कुछ लोगों की सोच ये भी रहती है, लेकिन कुछ लोगों की सोच ये भी होती है, एक पॉजिटिव सोच होती है कि भाई जैसे मेरा भला हुआ है और अगर मैं भला कर सकता हूँ इष्ट देवी देवताओं के माध्यम से, दुखियों का भला कर सकता हूँ और कुछ उनकी समस्या का हल कर सकता हूँ, कुछ उनको आगे का रास्ता बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ये जरूर करना चाहिए। तो हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है, सोचने के पहलू अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि मान लो कोई दुखिया आपके पास आया और आपसे अपने घर की समस्या के बारे में पूछने लगा कि भाई आप मेरे घर की पूजा देखकर बताइए कि मेरे घर के अंदर परेशानियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, बेमतलब के कलेश, बेमतलब के लड़ाई झगड़े, या हमारे काम क्यों नहीं बनते हैं, या और भी सब बातें हैं। कई बार बहन बेटी जो भी होती हैं उनके रिश्ते की बात भी होती है, या कई बार किसी घर में कोई ज़रूरत से ज़्यादा, जो आदमी कभी बाई चांस ही पीता हो, ओकेजनली पीता हो दारू, वो क्या है, बिल्कुल सुबह शाम दारू पे ही लग गया है। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे भी गलत संगत में हो गए हैं, घर का कोई कार्य नहीं बन रहा है। तो परेशान होता हुआ आदमी किसी ना किसी ऐसे शाने भक्त के पास जरूर जाता है और उससे ये जानना चाहता है कि भाई मेरे घर के अंदर आखिर समस्या क्या है। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बूझा निकलवाना या पूछा पूछना। ठीक है। तो यहाँ एक और बात नोट करने वाली है और समझने वाली है कि जो भी भगत है, अगर उसकी सेवा पानी अच्छी है, पूजा पाठ अच्छी है, उसके देवी देवता के प्रति उसका तालमेल अच्छा है, उस शक्ति से, उस देवी देवता से जिसको वो मानता है अपने घर के अंदर, वो कोई भी देवी देवता हो सकता है, कोई भी शक्ति हो सकती है। पर्टिकुलर मैं किसी एक शक्ति का, किसी एक देवी देवता का नाम लूंगा तो मैं सभी के लिए बोल रहा हूं ये बात। तो जिस भगत का तालमेल, पूजा पाठ, भक्ति उसके इष्ट देवी देवता से के प्रति अच्छी होगी और उसका तालमेल उस शक्ति से, उस देवी देवता से जितना अच्छा होगा, उसके पास किसी की भी पूजा उतनी ही सटीक आएगी, बिल्कुल। ठीक है।
यहाँ पे क्या गलती कर जाते हैं हम लोग कि सेवा पानी करते ही नहीं है। भगत तो सभी कहलाते हैं जिनके शीश सवारी कोई भी देवी देवता आता है या कोई भी भक्ता लाइन में हो तो उसको भगत ही कहा जाता है। भगत से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सभी दूसरे के घर का इलाज कर पा रहे हैं? क्या सभी दूसरे की समस्याओं का हल कर पा रहे हैं? क्या सभी गुरु पद पर बैठे हुए हैं? ठीक है, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो जिस भगत का अपने शक्तियों के प्रति तालमेल अच्छा है, अच्छा श्रद्धा भाव है, अच्छी भक्ति है और उसके पास ज्ञान और शिक्षा है, वो इस कार्य को इस लाइन में भक्तावल में आगे बढ़े। तो शुरुआत करते हैं कि भाई मान लिया आपके पास कोई दुखी आया और अपने घर की पूछ रहा है, परेशानियों से परेशान होकर के, भाई घर की जो भी परेशानी रही हो किसी भी मामले को लेकर, तो वो आप लोग से अपना हल जानना चाहता है कि वो भाई किसी प्रकार उनको पता चल जाए और वो उस कमी को दूर कर पाए, जिससे कि उसके घर के अंदर जो भी परेशानियां हो रही हैं वो परेशान ना हो। अब यहां पर ये बात समझने वाली है कि पूछा देखने के लिए भगत जो भी सामने बैठा हुआ है, जो भी भगत है, उसको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि सामने वाले का, अगर मेरे सामने कोई भी एक बात आई, आपको मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि मेरे सामने कोई भी एक बात आई और मैंने वो एज इट इज बता दी उनको कि भाई मेरे सामने मेरे देवी देवता ने मुझे ये बताया है, तो दुखिया जो सामने जिनकी आप भूजा निकाल रहे हैं, जिनकी आप भूजा बता रहे हैं, उनका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? ठीक है, ये जाहिर सी बात है, जब आप कुछ बताओगे किसी को तो वो उससे आगे की बात तो पूछेगा ही। तो ये सब कैलकुलेशन, ये सब बात भगत को खुद पता होनी चाहिए कि जब भी वो पूजा ले रहा है किसी भी शक्ति से, किसी भी देवी देवता से, तो उसको ये पता होना चाहिए, पहले उसको पूजा स्वयं में छाट लेनी चाहिए, स्वयं में वो बात पकड़ लेनी चाहिए, उसके खुद समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तब वो आगे बात क्लियर करके, मान लिया शुरुआत में बताता हूं कैसे की जाती है। गुरु महाराज का नाम लो आप, जिसके जो भी गुरु महाराज हैं उनका नाम ले, और उसके बाद आपकी जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनका नाम लें, उन्हें प्रणाम करें और उनको मन के अंदर याद करते हुए उनसे कहें। इसके साथ में ही आपने जो भी आपके घर में दुखिया रखे हैं उनका आपने डिटेल लेनी है। भाई आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, और साथ ही आप अभी फिलहाल वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, और आपका पीछे से गांव कौन सा है, आपका निकास कहाँ से है। देखिए कई बार क्या होता है ना, लोग शहरों में आके काम धंधे के मामले में, कमाने के मामले में आके रहने लग जाते हैं। कोई किराए पे भी रह रहा है, कोई अपनी जमीन लेकर भी रह रहा है, लेकिन उनका जो पीछे से गांव होता है वहां के भी कुछ नियम होते हैं, उनके घर के कुल देवी देवताओं के, घर की जादू के, घर की सोंज के। तो शहरों में आने के बाद वो लोग कुछ करते नहीं है, और मेन जो पूजा निकाली जाती है वो पीछे से उठानी चाहिए हमेशा, मतलब गांव खेड़े से ही निकालनी चाहिए हमेशा। तो आप जब दुखिया से उनका नाम पता, वर्तमान एड्रेस और पीछे से गांव वगैरह पूछेंगे, गोत्र वगैरह पूछेंगे, और नाम, माँ बाप का नाम भी लेकर चलेंगे। जब आप देवता को ये सब चीजें बताएंगे भाई कि इस नाम के आदमी की पूजा निकालनी है, और सामने तो बैठे होते ही हैं वो, हालांकि अब कुछ लोग ये सोचेंगे भाई सब बंदा ही सामने बैठा है तो उसमें नाम वाम बताने की क्या जरूरत है। देखिए हर एक चीज का नियम होता है, तो नियम से चलना हमेशा फायदेमंद होता है और सही होता है। ठीक है, तो जब आप देवता को ये बताते हैं, किसी भी देवी देवता को, कि भाई ये फलाना आदमी है, इसका ये नाम है, ये गोत्र है, वर्तमान में ये इस जगह रह रहे हैं, और इनका पीछे से गांव ये है। जब आप शक्ति से अपने मन के अंदर उनको सुमरन करके, गुरु महाराज का नाम लेकर के, जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे इनकी पूजा चाहिए,
आप इनकी पूजा निकाल के दीजिए, इनके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों पर ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो शक्ति, चाहे तो आप एक शक्ति को भी बोल सकते हैं, या उसके जोड़े में आप दूसरी शक्ति भी लगा सकते हैं, या तीन शक्ति भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग, चाहे पूजा किसी कोई किसी भी ढंग से देख रहा हो, बहुत से लोग सिगरेट पीते हुए पूजा देखते हैं, बहुत से लोग माला के माध्यम से पूजा देखते हैं, बहुत से लोग गेहूं के दानों के माध्यम से पूजा देखते हैं, बहुत से लोग जो क्या है आटे पे पूजा देखते हैं। आटा रख लिया और उसमें जो भी उनको गुरु विद्या मिलती है उसके हिसाब से वो देखते हैं। तो पूजा देखने के तरीके भले ही अलग हो, लेकिन ये नियम सब जगह काम करता है कि भाई नाम पूछो, गोत्र पूछो, माँ बाप का नाम पूछो, वर्तमान जगह पूछो, और पीछे का गांव पूछो कि भाई पीछे से आप किस गांव के हैं। ठीक है। तो जब ये बोलकर देवी देवताओं को बोला जाता है, भगत कहता है अपनी शक्ति को, और जोड़े में वो क्या लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा शक्ति के साथ में, वो भगत पे निर्भर करता है। कुछ लोग शब्दों के द्वारा भी साथ में शब्द बोलते हुए अपने शक्तियों को भेजते हैं। ठीक है। भूमिया खेड़ा को बनाते हुए, या चौगान की माता है, या माता काली है, या भूमिया भैरव है, या क्षेत्रपाल, या कुछ भी जैसा आप समझे। तो वो कुछ लोग शब्द के माध्यम से भी शक्ति को चलाते समय शब्द वगैरह भी पढ़ते हैं, मंत्र वगैरह भी पढ़ते हैं। कुछ लोग मन में ही बोलते हैं, वो उनकी गुरु विद्या होती है कि भाई वो अपनी शक्तियों से मन के अंदर क्या बात कर रहे होते हैं, क्या किस प्रकार से। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात समझने वाली ये है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भाई इनके घर में दिक्कत क्या है। पहले तो ये पूछिए आप कि इनके घर में बाहर की दिक्कत क्या है। बाहर की मतलब किए कराए से है मेरा मतलब कि इनके घर में कोई बाहर की नेगेटिव चीज है या नहीं है। तो जब आपको देवता का उकाव आता है, या आपके मन में बात आती है, जो देवता या कोई भी शक्ति आपको किसी भी माध्यम से आपको इशारा दे रही है, कान में बोल रही है, वैसे बता रही है, मन में बात ला रही है, जुबान पे ला रही है, तो उसको आपने पकड़ना है बात को ठीक से कि भाई आपके देवता ने या आपके शक्ति ने आपको क्या बताया। मान लिया कि वो बता रहा है कि भाई इनके घर में तीन चीजें हैं बाहर की जो इनके घर में आ रखी हैं। अच्छा, तीन चीजें आ रखी हैं, तो भगत स्वयं अपने मन में देवता से प्रश्न करता है, पूछता है कि शक्तियां में आदमी कौन है, कितनी है, और स्त्री शक्ति कितनी है। तो वो भी देवता बताता है कि भाई दो आदमी है, एक लेडीज है, या एक लेडीज है, दो आदमी है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि भाई ये शक्ति है क्या, भाई कोई प्रेत है, भूत है, जिंद है, या कुछ और बात है। अच्छा, फिर बात आती है वहां की कि भाई ये कैसे आए इनके घर के अंदर। तो देवी देवता या वो शक्ति भगत को जवाब देती है कि भाई ये इस माध्यम से आए। ठीक है। किसी ने किया है, क्रिया की है, तो कहाँ से की है, घर से की है, चौगान मैदान से की है, मैदान या खिदर से की है, या मरगढ़ शमशान से की है, और वहाँ क्या भोग प्रसाद इसको दिया देकर भेजा गया है। ठीक है। वो सब बातें आपने खुद पहले पूछ लेनी है, पहले पूजा आपने खुद ले लेनी है, खुद छाट लेनी है। और इसके बाद आपने ये भी पूछना है कि भाई जब इनके घर में ये शक्तियां बाहर की आई, तो इनके घर के कुल देवी देवता, या इनके घर की सोंध, या इनके घर की जादू उस समय क्या कर रही थी, भाई इन्होंने बचाव क्यों नहीं किया। ठीक है। तो वो बात भी आपकी शक्ति, आपका देवता आपको बताएगा कि भाई कई बार क्या होता है, घर की सोंध या घर की जादू नाराज हो रखी होती है खुद इंसानों की गलतियों की वजह से, कि भाई बोलकर भोग प्रसाद नहीं दिया, या माँ बाप ने कुछ बोला तो नहीं दिया। इसके साथ साथ कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ बोलकर भूल जाते हैं, उठावना रखकर भूल जाते हैं, उनका भोग प्रसाद बोलकर भूल जाते हैं, या शादी ब्याह में, बच्चों की शादी ब्याह है या बाल बच्चा होने के टाइम पे हम वो पूजा प्रणाली, वो नियम फॉलो नहीं करते हैं। जैसा हर एक के घर में अलग अलग नियम होता है, रिवाज होता है। ठीक है। तो भाइयों, ये सब बातें बड़े ध्यान से समझना आप। तो वो चीज भी आपकी शक्ति आपको बताएगी कि भाई ये किस वजह से नाराज हैं। कई बार क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष भावनाओं में लोग क्या है, बंधन कर देते हैं घर की शक्तियों का, घर की जादू का।
घर की सोच का बंधन कर देते हैं, और फिर शक्तियां भेजते हैं, नेगेटिव ऊर्जा किसी भी, चाहे वो आपका जमीनी विवाद रहा हो, या कोई भी ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना रही हो, या कोई भी दुश्मनी रही हो, या कोई भी बात रही हो, ठीक है। तो ये बात इस कारण से भी, तो वो सब बातें आपका देवता, आपकी देवी या आपकी शक्ति आपको बताएगी। ये बात आपने स्वयं पहले खुद जांच लेनी है, ऐसे आपने पूजा छाटनी है, और ये भी पूछना है साथ में भाई कितने साल से है ये, और इन लोगों ने क्या क्या इनके घर में परिवार में दिक्कत क्या करी, क्या हारी बीमारी करी, क्या नुकसान किया, ठीक है, और क्या काम बिगाड़े। ये सब जब बात पूरी डिटेल भगत खुद ले लेता है, उसके बाद ही उसको आगे दुखिया को बता देनी चाहिए। साथ ही आपने ये भी समझना होगा इसके अंदर कि आपने ये भी पूछना है अपने इष्ट देवी देवता से, जो भी आपको शक्ति पूजा दे रही है या बता रही है, कि भाई इसका हल क्या है, किस तरीके से इनका हल हो सकता है, इसका उपाय क्या है, क्या काम ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि इनके घर के कुल देवी देवता सही हो जाए, इनके घर से जो है नेगेटिव चीजें, बाहर की जो भी शक्तियां हैं वो सब निकल जाए, और किस तरीके से इनका हल हो सकता है, कैसे इनका भला हो सकता है। ये सब बात भी भगत को अपनी शक्ति से, अपनी देवी देवता से पूछनी चाहिए, जिससे भी वो पूछा ले रहा है, बूझ ले रहा है, ठीक है। तो ये जब आप काम कर लेते हैं, सारी पूरी डिटेल, पूरी बूझा आपके पास आ जाती है आपके देवी देवता के माध्यम से, तो आप अगले सामने वाले दुखिया को बताइए कि भाई ये आपके घर के अंदर दिक्कत है, ये हारी बीमारी है, और आपका इतने टाइम से ये दिक्कत आपके घर में होना शुरू हुई है, और आपका ये देवी देवता नाराज है, या बाहर की ये शक्ति है, और आपको ये परेशानियां करती हैं। जब आपके पास सटीक पूजा आएगी, और जब आप सामने वाले दुखिया को बताओगे कि भाई आपके घर की ये पूजा मेरे सामने निकल के आई है, तो जो एक्चुअल बात होगी, तो सामने वाला यस करेगा दुखिया कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज बात है। और जब वो आप पूछते हैं लास्ट में कि भाई इसका हल क्या है, तो हल आपके पास होता है, आप पहले ही पूछ चुके होते हैं अपनी शक्ति से, अपने देवी देवता से कि भाई इसका हल क्या है, किस तरीके से इनका भला हो सकता है, तो वो आपने बता देना है। इसमें मैंने किसी भी वीडियो में किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक देवी देवता का नाम नहीं लिया है, किसी भी बाहर की किसी भी एक चीजों का नाम नहीं लिया है भाई, ठीक है। मेरा मकसद ये था कि लोगों को ये पता चल जाए कि पूजा किस प्रकार छाटी जाती है, किस प्रकार ली जाती है, और इसी के साथ साथ ये भी बताया है कि एक भगत का उस तालमेल उसके देवी देवता से अच्छा होना चाहिए, उसका भक्ति भाव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही उसके पास गुरु का आशीर्वाद और ज्ञान और शिक्षा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये जानकारी कैसी लगी, कृपया आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, ऐसी अच्छी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, MKK बाय अजय चावरिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें वीडियो को, और अपना बड़े जितने भी है मेरे, जो भी मुझसे बड़े हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे, भाइयों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे मुझे और मेरे चैनल को, और सभी माताओं बहनों का प्यार, सभी बच्चों का प्यार ऐसे ही आप लोग देते रहें MKK बाय अजय चावरिया यूट्यूब चैनल को। जय श्री राम, जय बाबा जी की।